अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग टेंस की सीरीज जो चला रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उसे हमने समाप्त किया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक ग्राफ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। अगर आप जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जहाँ पे सभी मिक्स हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है या पास्ट परफेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए एक ग्राफ बनाया हूँ मैं, जिससे आपको सहायता मिल सके। और यह आखिरी वीडियो होगा टेंस का। इसके बाद जो हम देखेंगे, जो समझ में आएगा कि किस टॉपिक को इसके बाद लेके आना है हमें, उसे प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। लेकिन आज हम केवल इस वीडियो में ही देखेंगे कि एक ग्राफ हमने यहाँ पे बना रखा है। थोड़ा इसमें छोटा छोटा हम लिखे हैं, लेकिन जब समझाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस ध्यान से आप इस ग्राफ को देखिएगा और पुनः अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसे एक बार समझ लीजिएगा, फिर वीडियो दोबारा प्ले करके इसे देख लीजिएगा। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे इस ग्राफ को देखते हैं। और इस बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, बस इसको केवल समझना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है टेंस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे तो हमने यहाँ सबसे ऊपर लिखा है पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने यहाँ पे पहचान लिखी है कि वाक्यों के अंत में ता, ती, ते के पश्चात हैं, हूँ, हो आएंगे। तो जहाँ पे भी इंडेफिनिट होगा वहाँ ता, ती, ते आते ही हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, ते के पश्चात हैं, हूँ, हो। मेन वर्ब हमने दो तरीके से लिखी है। एक में तो मेन वर्ब में यस अथवा यस जोड़ेंगे। तो यह कंडीशन कब आएगी? जब अफर्मेटिव का सेंटेंस रहेगा तो मेन वर्ब में यस अथवा यस जोड़ेंगे। उसकी थोड़ी सी कंडीशन होती है, उसे आप लोग जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो बनाया है उसे देख के समझ सकते हैं। मेन वर्ब में यस अथवा यस जोड़ेंगे, और जब सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू अथवा डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य अगर अफर्मेटिव में है, वाक्य किस में है? अफर्मेटिव में, तो उसे यस अथवा यस मेन वर्ब में प्रयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार। और अगर निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव में है तो उसे फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू अथवा डज। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं तो इसकी पहचान होगी रहा, रही, रहे के पश्चात हैं, हूँ, हो आते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे तो चुका है और चुके हैं ऐसे वाक्य शब्द वाक्यों के अंत में आएंगे। परफेक्ट देखिए, इंडेफिनिट जहाँ भी रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे भी रहेगा मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। परफेक्ट जहाँ भी रहेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज अथवा हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा है और रहे हैं के बाद वाक्य के अंत में आएंगे। मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन अथवा हैव बीन। और सिंस अथवा फार का प्रयोग करेंगे। सिंस अथवा फार का प्रयोग क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्यों में क्या दिया रहेगा? देखिए, वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्यों में समय दिया रहता है, इसीलिए सिंस अथवा फार का प्रयोग करेंगे। तो ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सिनेरियो हमने आपके सामने क्या किया? प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा कि वाक्य के अंत में तो या तो केवल
या ई आएंगे, जैसे वह गया, वह आया, या वाक्यों के अंत में ता ती ते के पश्चात था थी थे आएंगे। और मेन वर्ब के रूप में सेकंड, अगर वाक्य अफर्मेटिव का है तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म के रूप में आएगी। लेकिन यदि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव अथवा निगेटिव सेंटेंस का है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। ध्यान से समझिए कि यदि वाक्य अफर्मेटिव का है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वाक्य निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव का है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डिड। जब अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहेगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज नहीं लगेगी। उसी तरह जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस में आइए, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी आएंगे। मेन वर्ब के रूप में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी, देखिए कंटीन्यूअस जहाँ भी रहेगा वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी आएगी ही पास्ट कंटीन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट देखते हैं, चुका था, चुके थे वाक्य के अंत में आएंगे। परफेक्ट है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ केवल एक ही हैड, हमने यहाँ देखिए लिखा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट लिखने का एक ही कारण कि इसमें दो वाक्य आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें दो वाक्य आएंगे। एक तो वाक्य ऐसा रहेगा जो पहले समाप्त होगा और दूसरा बाद में। तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और आफ्टर अथवा बिफोर से उसे क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखा है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थे या रहे थे वाक्य के अंत में आएगा। अब कंटीन्यूअस है तो मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन, और सिंस अथवा फार का प्रयोग यहाँ पे भी करेंगे क्योंकि वाक्यों में क्या दिया रहेगा, समय। अब देखिए प्रेजेंट हो गया हमारा, पास्ट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, ता ती ते के पश्चात गा गी गे आएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंडेफिनिट में देखिए केवल यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में केवल मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ कंटीन्यूअस तो मेन वर्ब में आईएनजी। सारी चीज़ें क्लियर है कि अगर इंडेफिनिट आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस आएगा तो मेन वर्ब में आईएनजी, परफेक्ट आएगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट, ता ती ते मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल अथवा विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल अथवा विल, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस देखिए, रहा होगा या रही होगी, मेन वर्ब में आईएनजी, शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट फिर चुका होगा या चुके होंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो फिर शैल हैव बीन और विल हैव, शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लिखा है। यहाँ पे भी वही कंडीशन कि जो वाक्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी, फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये चीज़ें पूरा एक ग्राफ के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप इस ग्राफ को ही अपने किसी कॉपी में लिख लेंगे तो एक ट्रांसलेशन करने में आपको आसानी हो जाएगी कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी कि कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या पहचान होती है वाक्यों की, क्या स्ट्रक्चर होगा वाक्य का, सारी चीज़ें आपको इस ग्राफ से मालूम हो जाएंगी। और इसके बाद हम लोग हो सकता है सेंटेंस में जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उसका अध्ययन करें।
लेकिन अब अगली वीडियो तक का इंतज़ार करिए आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। फ़िलहाल आप इसे 1 या 2 बार देख के लिख सकते हैं और इसको हो सकता है कि आपको देखते देखते याद हो जाए, तो टेंस आपको बहुत हद तक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यह वीडियो बस इतनी ही बड़ी होने वाली थी और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।